हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ आराधना में जुड़ गए हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, परंतु सबसे बढ़कर परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आज एक महत्वपूर्ण पहलू पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जिंदगी में हमसे मिलने वाले लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे पास कौन सी डिग्रियां हैं, हम कौन से पद पर बैठे हुए हैं, हमारे कितने स्रोत हैं, हम कितने विद्वान हैं। पर एक बात जो हमारे लोगों को, इर्द गिर्द के आसपास के व्यक्तियों को छूती है, वो है हमारा स्वभाव। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की समानता में बढ़ता जाए। तो कैसे हम अपने स्वभाव को उस दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे, इन विशेष बातों की चर्चा आज परमेश्वर के वचन से हम करेंगे। पुनः आज की आराधना में आपका स्वागत है। आप आज की आराधना में अवश्य परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करेंगे और अपनी आत्मा में उसकी उपस्थिति का एहसास करेंगे। आपका जीवन आशीषित होगा। यही मेरी याचना है, यही मेरी प्रेरणा है और इस बात का मुझे विश्वास है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, दया, अनुग्रह और आशीष के लिए। इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम सब एक कलीसिया के रूप में हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए। उनके ऊपर तेरा दुगना अभिषेक बना रहे। जो वचन बोला जाता है परमेश्वर, उसको सुनने का हृदय हमें दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जब गीतों को गाते हैं वो तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तेरी ब्यारी में जब हम शामिल होते हैं, हमारे हृदयों को तैयार कर परमेश्वर, और हमें ये स्मरण रहे कि जिस दुख और तकलीफ से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजरे हैं वो हमारे लिए हैं, ताकि हम स्वतंत्र हो सके, ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकें। फिर से तेरी सारी उन आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती तेरे प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना
प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बाना, और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे काम। आशीष गिनो, गिनो नाम बाना, आशीष गिनो देखो पीछे काम। आशीष गिनो, गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भारा सहज जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कीर्ति हैं, और तुम स्तुति करके रहोगे निर्भय। आशीष गिनो, गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो पीछे काम। आशीष गिनो, गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे काम। सांसारिकता धन संपत्ति देखते हो, किंतु यीशु देता है धन अनंता। गिनो सारी आशीष जो है बेनादान, स्वर्ग
तुम्हें आनंद होगा और विभूषित नाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रीस के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धीरज तुम न खोना, ईश्वर साथ में है। सब आशीषें गिनो, दूत बढ़ने हैं पास, यात्रा भर में देते हैं सहयोग विश्वास। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रीस के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस के काम। इटली का प्रसिद्ध वायलिन वादक निकेलो पैगनीनी इटली में हो रही एक विश्व स्तरीय वाद्य संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। अचानक बजाते बजाते वायलिन का एक तार टूट गया और फिर दूसरा और तीसरा तार भी टूट गया। वायलिन में मात्र 4 तार होते हैं और पैगनीनी इस अंतिम एक तार से वायलिन बजाता रहा। उस एक तार से उसने इतनी खूबसूरत धुन बजाई कि वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। यहूदी चिकित्सक का वर्णन है, डॉक्टर विक्टर फ्रांकोल। 1948 के दौरान हिटलर द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। नाजी सैनिकों ने उनकी पत्नी और बच्चों की यहां तक कि हत्या भी कर दी। उनके घर को लूट लिया, उनका सिर मुड़वाकर कपड़े उतरवाकर उन्हें कचहरी में कटघरे में खड़ा कर दिया। उस नग्नावस्था में लोगों के भद्दे मजाक और बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करते हुए डॉक्टर फ्रैंकोल ने एहसास किया कि लोग उनका परिवार खत्म कर सकते हैं, उनको लूट सकते हैं, उन्हें नग्न करके कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं, माखौल उड़ा सकते हैं, परंतु एक बात है जो कोई कभी उनसे नहीं ले सकता, और वह है उनका स्वभाव। वह दृढ़, मजबूत, खामोश, खड़ा सारे अत्याचार सहता रहा। सारी यातनाओं से गुजरने के बाद अंत में उसने एक पुस्तक भी लिखी। बाद में वह अपने देश के प्रमुख का निजी चिकित्सक तक बनाया गया। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकोल के जीवन के टूटे हुए वायलिन के आखिरी बचे हुए एक तार से उसने फिर एक ऐसी धुन बजाई कि समा बदल गया। स्पोर्ट्स वीक एक पत्रिका है। एक बार मशहूर धावक मर्लिन ओल्सन का इंटरव्यू छापा गया। उसने बताया कि उसकी गहरी चोट लग जाने के कारण उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उस हड्डी के टूटने में एक द्रव्य भर गया था जिसे निकालना जरूरी होता था। उस द्रव्य को निकालने के लिए कील जैसी मोटी सुई डालने की उन दिनों में जरूरत पड़ती थी। एक विश्व प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले ओल्सन को दर्द हुआ। द्रव्य निकालना अनिवार्य था। डॉक्टरों ने कहा इसके बाद के लिए दौड़ना संभव भी ना होगा, और एक कील सी उसके घुटने में ठोक दी गई। द्रव्य निकाला गया। उस पीड़ा में भी मर्लिन ओल्सन ने दौड़ में भाग लिया। इस पीड़ा के बावजूद ओल्सन ने अपने जीवन के वायलिन के आखिरी बचे हुए तार से ऐसी धुन बजाई कि हालात ही बदल गए। स्वभाव हमारे जीवनों में प्रमुख है। आज हम में से कितने हैं जिनके जीवन के कितने तार टूट चुके हैं? हो सकता है 4 में से 3 तार टूट चुके हों और एक ही बचा हो, परंतु दुखद बात यह है कि हमारा ध्यान उस एक बचे हुए तार के बदले उन टूटे हुए तारों पर लगा हुआ है, और इसके कारण हमारा स्वभाव बदल गया है। निसंदेह हमारे स्वभाव का परिणाम हमारी जिंदगी के हर आयाम पर पड़ता है। हमारा जो स्वभाव है वह हमारे अतीत योग्यताओं, शिक्षा, घटनाओं और सफलताओं से बहुत प्रभावित होता है। अक्सर हम सोचने लगते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे बारे में दूसरों का क्या सोच है, परंतु इन सब बातों से प्रमुख है हमारा स्वभाव। यह हमारे जीवन को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है।
यह हमारे परिवारों को बना सकता है और मिटा भी सकता है। यह हमारे भविष्य की योजनाओं को संवार भी सकता है और मिटा भी सकता है। अतः स्वभाव का निर्धारण हमारे हाथ में होता है। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, हम घड़ी के कांटों को नहीं बदल सकते, हम समय के चक्र को नहीं रोक सकते, हम अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते, शायद किसी हद तक हम लोगों के व्यवहार को भी नहीं बदल सकते, ना उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। संभवतः हम टूटे हुए 3 तारों को नहीं जोड़ सकते, परंतु एक तार जो जिंदगी में बचा है उससे खूबसूरत धुन बजा सकते हैं। हम अपने स्वभाव को नई दिशा दे सकते हैं, पैगनीनी के समान, विक्टर फ्रैंकोल और ओल्सन के समान। किसी ने कहा है, हमारा जो जीवन है वह लगभग 10% तो घटनाओं और लोगों पर निर्भर होता है, उनसे प्रभावित होता है, परंतु 90% हमारे स्वभाव पर निर्भर होता है। आज हम बाइबल के प्रकाश में हमारे स्वभाव के विकास हेतु 3 बातें मुख्य रूप से आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली बात है स्वभाव का बनना। बाइबल में नीति वचन नामक पुस्तक के 4थे अध्याय की 20वीं से 23वीं आयतों में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट में ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन पर ध्यान दे, इसी से स्वभाव का निर्माण होता है। यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर उसे दिशा निर्देश देता है। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं। बाइबल में यह भी लिखा है कि जो मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई मन में सोचता है कि सैनिक बनना है, वह सैनिक बन जाता है। कोई ठान लेता है कि इंजीनियरिंग के या चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, तो उस दिशा में वास्तव में बढ़ जाता है, और अगर वो अपना सारा ध्यान और सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित करता है तो वह बन जाता है। वचन के आधार पर स्वभाव को बनाएं तो स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। यहाँ पर हमें ठहरना है और सोचना है और देखना है कि परमेश्वर ने हमें कौन सी योग्यताएं दी हैं, किन बातों में हमारी रुचि है, किन बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं, किन बातों में मानो परमेश्वर की बुलाहट है। इस बात का एहसास हमारी जिंदगी में होता है, हमारे हृदयों में होता है। हमारे परिवार के इर्द गिर्द के लोग देख सकते हैं और कह सकते हैं, तुम्हें इस दिशा में बढ़ना है। तो उस दिशा को परमेश्वर की इच्छा समझकर हमको उस दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाना है, अपनी मानसिकता को लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी योजना के अनुसार इस संसार में भेजा है, और उसकी योजना को ध्यान रखकर जब हम बढ़ेंगे तो वहीं से हमारे जो वास्तविक स्वभाव का भाव है, उसका आचरण है, वह वहीं से प्रारंभ होगा। दूसरी बात, स्वभाव का विकसित होना। फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय की पहली आयत से 5वीं आयतों में पौलुस प्रेरित लिखता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यहां पौलुस बताता है कि किस तरीके से हम जब दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, अपने स्वार्थ से बढ़ करके दूसरों का ध्यान रखते हैं, तो हम स्वभाव को विकसित कर सकते हैं, और तब हमारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के अनुकूल बढ़ता जाता है, परिपक्व होता जाता है। जैसा व्यक्ति का हृदय होगा
वैसा ही उसका चरित्र और उसका स्वभाव भी होगा। अंधेरे में दिया जला है तो उससे उजाला तो फैलेगा ही। परमेश्वर में होकर हम में शांति, प्रेम से ढाढ़स, पवित्र आत्मा से सहभागिता और मन में करुणा और दया होना चाहिए। परंतु फिलिपियों के नाम अपने पत्र के 4 अध्याय की 8वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, न्याय संगत हैं, पवित्र हैं, मनोहर हैं, मन भावनी हैं, और जो उत्तम और प्रशंसनीय गुण की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। अर्थात इन्हीं बातों पर मन लगाया करो, इनसे अपने जीवन के स्वभाव को सींचो, इस दिशा में बढ़ो, तब तो ये स्वभाव विकसित होगा, परिपक्व होगा। और तभी फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय की 9वीं आयत में पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर का जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, एक शर्त है कि हम अपने स्वभाव को विकसित करें, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ें, तब परमेश्वर की शांति हमारे साथ होगी और परमेश्वर हमारे साथ होगा। अक्सर हम दूसरों के जीवनों में नकारात्मक गुणों को बहुत आसानी से देख लेते हैं, जबकि खुद की कमजोरियों को समझने और स्वीकारने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन और उनका जीवन हमें बताता है कि हमें लोगों की अच्छाइयों को देखना है और उनकी अच्छी बातों से खुद सीखना है और उनके सद्गुणों को सीखते हुए विकसित करना है अपने जीवन में उन गुणों को, और हमें सदैव उन बातों से स्वयं को प्रोत्साहित रखना है। इन्हीं बातों के विकास से हमारा स्वभाव अच्छी दिशा में बढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ेगा, परिपक्वता में बढ़ेगा, आत्मिकता में बढ़ेगा, और तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। स्वभाव के संबंध में तीसरी बात, स्वभाव का परिपक्व होना, उसका उद्गम होना, उसका विकास होना और अब उसका परिपक्व होना। परिपक्व स्वभाव वह है जो मजबूत है और जो ईश्वरीय सत्य पर, उसके वचन की बुनियाद पर बना है, उसके मार्ग पर चलता है, दाएं बाएं नहीं जाता, और जो हर परिस्थिति में अडिग रहकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। यीशु का स्वभाव लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति सदैव एक सा बना रहा, यहां तक कि विषम परिस्थितियों में और मृत्यु के सामने वह अपरिवर्तनशील रहा। क्रूस पर लटके हुए भी वह लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता रहा। माता और शिष्य पर प्रेम प्रकट करता रहा। जिन्होंने उसे मारा भी था उनके लिए भी वह तरस खाता रहा, प्रार्थना करता रहा। कुकर्मी को अनंत जीवन का दान भी उसने दे दिया। बाइबल हमें बताती है कि हमारे विश्वास अर्थात आंतरिक स्वभाव की परख तब होती है जब विषमताएं आती हैं, जब तूफान आते हैं। बुनियाद मजबूत कितनी है यह तब पता चलता है जब आंधियां और तूफान आते हैं। वैसे ही हमारे स्वभाव की परीक्षा भी होती है जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, विषमताओं का सामना करते हैं। आज संसार में हर तरफ शैतान की परीक्षाएं हैं, अंधकार है, छल है, कपट है, धोखा है, नई नई जानलेवा बीमारियां हैं, सब कुछ अनिश्चित है। इन सब से अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार की समानता में बढ़ना होगा। यीशु मसीह के व्यवहार के समान हमारा व्यवहार तभी होगा जब हम उसका अनुगमन करेंगे, उसके जीवन का, उसके वचनों का अध्ययन करेंगे, उन्हें अपनाएंगे, उसकी मुक्तिदायक शिक्षाओं का आत्मसात करेंगे। बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य से यह संभव है। यदि हम अपने जीवन में निराश हों, दुखी हों, टूटे हुए हों, आज हम सब तरफ से हताश हों, तो क्यों ना अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर मोड़ें और उससे नई आशा और नया बल
और नई दिशा प्राप्त करें। अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं। अपना स्वभाव वचन की भली बातों को ग्रहण करके अच्छी दिशा में बढ़ता जाए, इसका प्रयास करें। हमारा और आपका स्वभाव यीशु मसीह के उद्धार की नींव पर टिका हो। आप यीशु को अपना आधार बनाएं और आप उसकी परिपक्वता में, उसकी समानता में आगे बढ़ें, जिससे आपके जीवन में क्षमा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, अपनत्व की भावना हो, दूसरों के हित की भावना हो, दूसरों को उठाने की भावना हो, दूसरों को प्रेरणा देने की भावना हो, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना हो, दूसरों को अंधकार से प्रकाश के रास्ते पर लाने की भावना हो। जीवन के इस झंझावात को झेलने में तब हम सक्षम होंगे। इस संबंध में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि यदि हम और आप उसके पास आएंगे तो निश्चय वह हमें स्वीकार करेगा और अपनी सामर्थ्य से भरेगा। वह आपके जीवन को नया बनाएगा और हमें शांति और प्रेम और आशा से परिपूर्ण करेगा। पवित्र आत्मा के उत्साह और मार्गदर्शन से प्रेरित कभी ना समाप्त होने वाला जीवन देगा। आपका और मेरा स्वभाव बदल जाएगा और इस जीवन के एक तार की झंकार से हमारा सारा जीवन गुंजित हो जाएगा और जो हमारे संपर्क में आएगा वो इस संगीत से उसका व्यक्तित्व निखर जाएगा, प्रोत्साहित हो जाएगा, सही दिशा में भर जाएगा, संपूर्ण आनंद का एहसास करेगा और संपूर्ण आशा और विश्वास में वह स्थिर होगा। परमेश्वर इन बातों से हमको आशीषित करे, क्योंकि हमारी जिंदगी में लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं कि हमने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, कितने देशों की यात्रा की है, कितनी विद्वता हम में पाई जाती है, पर जो आज लोग मेरे और आपके जीवन में देखते हैं वो हमारा स्वभाव कैसे बनता है, कैसे विकसित होता है और कैसे परिपक्व होता है। आज हमने इन बातों पर ध्यान दिया। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और जो वचन के बीज बोए वो आपके जीवन में बहुतायत से फलवंत हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को अपनी बड़ी आशीष दे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय होगा कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके बाद उसने एक प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, अपने चेलों को देकर कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी मिलो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इस मेज पर आशीष मांगेंगे, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर मेज के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपकी मेज में शामिल हो सकें। इस मेज में जब हम शामिल होते हैं, जब हम इस लहू को और इस देह को पिता परमेश्वर लेते हैं, ये हमारे लिए आशीष का कारण हो। और जब हम इसको लेकर प्रभु आगे अपने जीवन में बढ़ें, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। धन्यवाद देते हैं आपके इस महान बलिदान के लिए, इस महान प्रेम के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है वे इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम सभी को संभाल कर रखा। हम धन्यवाद देते हैं आज के गीतों के गाए जाने पर आपकी आशीष बनी रही, उसके लिए हम आज के वक्ता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, उस वचन के लिए जिस वचन ने हमारे दिलों को छुआ है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु की ब्यारी के लिए कि हम उस ब्यारी में शरीक हो सके और हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके, उसके लिए आपका धन्यवाद। आने वाले सप्ताह के लिए हम आपसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों को आप संभाल कर रखिए। आपकी सारी आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद
आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।